हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। यानी कि 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम्स या नॉमेनक्लेचर। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है या मोर देन 100 होता है, वो एलिमेंट्स एक्चुअल में नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से बनते हैं अदर एलिमेंट्स के। सो द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 100 हैव बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। 100 से हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्कवर किए गए हैं आर्टिफिशियली। किससे? एलिमेंट्स के ट्रांसम्यूटेशन से या उनके ट्रांसफॉर्मेशन से। दीज एलिमेंट्स आर हाईली अनस्टेबल। तो ये जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं एंड आर ऑब्टेन्ड ओनली इन माइन्यूट क्वांटिटीज। और ये जो होते हैं काफ़ी माइन्यूट क्वांटिटी में या काफ़ी कम अमाउंट में ऑब्टेन होते हैं। द नेम ऑफ द एलिमेंट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर। अब इनका जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है वो इनके एटॉमिक नंबर से डिराइव किया जाता है यूजिंग द फॉलोइंग न्यूमेरिकल रूट्स। सो व्हाट इज न्यूमेरिकल रूट्स? ये न्यूमेरिकल रूट क्या है? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर के लिए हमें पता है कि कार्बन नंबर 1 को मेथ कहते हैं, कार्बन नंबर 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो इसी तरीके से यहाँ भी कुछ न्यूमेरिकल रूट हैं। 0 से 9 तक के नंबर्स के कुछ न्यूमेरिकल रूट दिए गए हैं और उनके एब्रीविएशंस दिए गए हैं। तो अगर ये हमें याद हो जाए तो इनका नॉमेनक्लेचर काफ़ी सिंपल और इजी हो जाएगा। तो पहले हम न्यूमेरिकल रूट्स को पढ़ लेते हैं। कुछ डिजिट्स हमने यहाँ पे लिए हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर में 0 से 9 तक के नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो 0 के लिए जो हम न्यूमेरिकल रूट लिखेंगे उसे हम निल कहेंगे और फर्स्ट जो इसका लेटर होगा वही इसका एब्रीविएशन होगा। तो फर्स्ट एन है तो स्मॉल एन इसका एब्रीविएशन होगा। 1 के लिए अन और अन का फर्स्ट लेटर है यू तो स्मॉल यू यहाँ पे एब्रीविएशन में आएगा। 2 के लिए बाई और बी इसका एब्रीविएशन होगा। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए यहाँ पे हेप्ट की बजाय सेप्ट आएगा, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। और जो इनके एब्रीविएशंस होंगे वो इनके फर्स्ट लेटर होंगे। तो ट्राई का टी आ जाएगा, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच, सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ और इन का ई। तो ये हमें न्यूमेरिकल रूट याद रखने हैं। बाकी इसका जो फॉर्मूला है इनको लिखने का वो काफ़ी सिंपल है। अब डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मूला कि कैसे हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा न्यूमेरिकल रूट ऑफ डिजिट्स प्लस ईएम। ईएम यहाँ पे सफिक्स होगा जो हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो बस इतना सा इसका फॉर्मूला है। तो सपोज दैट मुझे यहाँ पे 107 का नॉमेनक्लेचर करना है इस कंपाउंड का जिसका एटॉमिक नंबर है 107, यानी कि मोर देन 100 वालों के हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 का न्यूमेरिकल रूट क्या होगा? अभी मैंने बताया था 0 के लिए नील आता है तो 1 के लिए अन हम लिखते हैं। तो अन हम लिखेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल रूट 1 के लिए। देन 0 के लिए क्या आता है? नील, तो अन नील। देन 7 है तो 7 को कहते हैं सेप्ट। और यहाँ पे सारे डिजिट्स के हमने न्यूमेरिकल रूट लिख दिए हैं। तो 1 का अन, 0 का नील एंड 7 का सेप्ट। अब यहाँ पे IUM EM सफिक्स लगाना है तो इसको इसके लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा अन नील सेप्टियम। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा यूपीएससी। ऐसे ही हम 108 वाले का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो 1 को फिर से अन लिखेंगे, न्यूमेरिकल रूट है। 0 को नील लिखेंगे, 8 को ऑक्ट लिखेंगे और प्लस ईएम सफिक्स लगा देंगे IUM। तो ये हो जाएगा अन नील ऑक्ट ईएम। तो अन नील ऑक्टियम इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें हर एक डिजिट के लिए न्यूमेरिकल रूट जो हमें गिवन है टेबल में वो हमने लिखने हैं और फाइनली उसमें लास्ट में हमने ईएम सफिक्स ऐड कर देना है। तो ये इनकी क्या बन जाएंगे? आईयूपीएसी नेम। तो अगर हमें इनका सिंबल लिखना है तो सिंबल के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका
फर्स्ट क्या था, 1 के लिए अन था, तो अन का फर्स्ट लेटर क्या है, यू, तो इसको कैपिटल लिखेंगे। सेकंड 0 है, तो 0 के लिए नील, तो नील का फर्स्ट लेटर क्या है, एन, तो यहाँ पे स्मॉल एन आएगा। फिर 7 यहाँ पे थर्ड डिजिट है, तो 7 के लिए सेप्ट आएगा, तो इसका फर्स्ट लेटर एस है, तो यू एन एस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ऐसे ही 108 वाले का फर्स्ट डिजिट है 1, 1 के लिए अन, अन का फर्स्ट लेटर क्या है, यू, कैपिटल में आएगा। सेकंड 0 के लिए नील, नील का फर्स्ट लेटर है एन, और थर्ड डिजिट है 8, तो 8 के लिए ऑक्ट, तो ऑक्ट में फर्स्ट लेटर क्या है, ओ, तो यू एन ओ, तो इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, सिंबल बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम 101 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर इसी मेथड से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज 115, तो 115 में फर्स्ट डिजिट क्या है, 1, तो 1 के लिए आएगा अन, सेकेंड अब 0 नहीं है, ये भी 1 ही है, तो 1 के लिए फर्दर आएगा अन, और थर्ड डिजिट है 5, 5 के लिए आएगा पेंट, तो क्या हो जाएगा, अन पेंट, और क्या ऐड कर देंगे, ईएम सफिक्स, तो अन पेंटियम, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब सिंबल लिखेंगे, तो फर्स्ट 1 डिजिट के लिए हमने अन लिखा, तो इसका फर्स्ट लेटर यू, सेकेंड भी 1 है, तो इसके लिए भी अन आएगा, तो यू, और थर्ड जो है 5 है, तो 5 के लिए हमने पेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पेंट का क्या आ जाएगा, पी, तो यू पी, फर्स्ट लेटर सिंबल का कैपिटल आएगा, देन अदर जो आएंगे वो स्मॉल लेटर आएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे सभी के सिंबल्स को क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर 101 से 118 तक के सभी एलिमेंट्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर विद सिंबल किए हुए हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द रूट्स शुड बी रिटन टुगेदर इन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स प्रेजेंट इन द एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर हमें गिवन है उनकी डिजिट्स को हम क्या कर लेंगे, तो उनकी डिजिट्स को हम ऑर्डर में उनके न्यूमेरिकल रूट को लिख लेंगे। जैसे 107 है, तो पहले हम न्यूमेरिकल रूट ऑर्डर में 1 का लिखेंगे, देन 0, देन 7, तो हम न्यूमेरिकल रूट्स को एक साथ लिख लेंगे। जैसे 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 7 के लिए सेफ्ट, एंड शुड बी टर्मिनेटेड बाय द सफिक्स ईएम, और उसमें क्या सफिक्स ऐड कर देंगे, ईएम, और उसको जो टर्मिनेट करेंगे यानी कि खत्म करेंगे नेम को, वो ईएम सफिक्स के साथ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर 101 से लेके 118 तक के एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर विद सिंबल किया हुआ है। इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नेम, यहाँ पे सिंबल। तो 101 तो क्या कहेंगे, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 1 के लिए अन, और ईएम सफिक्स ऐड कर देंगे, तो अन नील अनियम इसका नेम हो जाएगा। और इसका सिंबल, फर्स्ट लेटर अन का यू ले लेंगे, सेकेंड लेटर नील का एन ले लेंगे, थर्ड अन फिर यू ले लेंगे, फिर ईएम इसमें सफिक्स हो जाएगा। तो तीनों के हमने तीनों डिजिट का फर्स्ट लेटर यहाँ पे ले लिया। फर्स्ट लेटर को कैपिटल से शो करेंगे, देन अदर्स को स्मॉल से। इसी तरीके से 102 यानी कि अन नील बियम, यानी कि 2 के लिए बाई लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अन नील बियम, तो UNB इसका सिंबल होगा। 103 अन नील ट्राइयम, तो ये हो जाएगा UNT, इसका क्या हो जाएगा, सिंबल। 104 के लिए अन नील क्वाडियम, 105 के लिए अनिल पेंटियम, 106 अनिल हेक्सियम, 107 अनिल सेप्टियम, 108 अनिल ऑक्टियम, 109 अनिल इनियम, 110 दोनों 1 है फर्स्ट के, तो अन नीलियम, क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 0 के लिए नील आएगा, तो अन नीलियम। तो इसके लिए सिंबल हो जाएगा, फर्स्ट अन का यू, सेकेंड अन का स्मॉल यू, थर्ड नील का एन, और ईएम यहाँ सफिक्स। 111 के लिए अनियम, क्योंकि तीनों 1 है, तो अनियम, और यू इसका यह हो जाएगा सिंबल। 112 अनबियम, 113 अनट्रियम, 114 अनक्वाडियम, 115 अनपेंटियम, 116 अनहेक्सियम, 117 अनसेप्टियम, 118 अनऑक्टियम। तो ये इन सभी के सिंबल हो जाएंगे। इसमें जो भी डिजिट है उनके फर्स्ट लेटर को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट कैपिटल देन
स्मॉल। तो काफ़ी सिंपल थे इनके नॉमेनक्लेचर, केवल आपको न्यूमेरिकल रूट्स याद करने कि 0 को निल, 1 को अन, 2 को बाइट, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन कहते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, इफ इन अकर्स बिफोर निल, अगर निल से पहले इन आए यानी कि 0 से पहले 9 आए, तो जब हम इन के बाद निल लिखेंगे तो एक एन को यहाँ से क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इन में डबल एन है और निल का फर्स्ट लेटर भी एन है, तो एक एन को हम वहाँ से ड्रॉप कर देंगे। सपोज दैट ये इन प्लस निल हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ई एन एन आई एल आई यू एम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या ड्रॉप किया, यहाँ पे डबल एन थे, यहाँ पे एक और एन था, तो टोटल 3 एन हो रहे थे। तो इस केस में इस इन का लास्ट जो एन है इसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो केवल 2 ही एन आएंगे, एक नील का एन और एक इन का एन, तो ये हो जाएगा इन नीलियम। तो इस तरीके से एक एन क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। सिमिलरली द फाइनल आई ऑफ बाई एंड ट्राई शुड बी ड्रॉप्ड व्हेन दे अकर बिफोर ईएम। ईएम से पहले अगर बाई और ट्राई आ रहे हैं तो ईएम में भी आई यहाँ पे प्रेजेंट है और बाई और ट्राई में भी आई प्रेजेंट है, तो हम ईएम का आई रिप्रेजेंट करेंगे, बाई और ट्राई के आई को ड्रॉप कर देंगे। जैसे 102 है तो इसमें यहाँ पे ईएम से पहले बाई आ रहा है क्योंकि 2 है, ईएम सफिक्स लगाएंगे तो अननिल तो लिखेंगे, लेकिन बाई में जो आई है उसके आई को हम ड्रॉप कर देंगे, ईएम सफिक्स का आई यहाँ पे रहेगा, तो बाई का आई और ईएम मिला के 2 आई हो रहे थे, तो एक आई को ड्रॉप कर देंगे, केवल एक ही आई यहाँ पे यूज होगा। सिमिलरली 103 में भी यही होगा, ईएम से पहले ट्राई आएगा तो ट्राई का आई हम हटा देंगे, केवल ईएम सफिक्स का आई हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो एक ही आई यहाँ पे शो होगा, डबल आई नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।